हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे प्लास्टिक क्या है, उसके बाद बात करेंगे प्लास्टिक कैसे बनती है, फिर बात करेंगे प्लास्टिक के प्रकार क्या होते हैं, प्राकृतिक प्लास्टिक क्या होती है, कृत्रिम प्लास्टिक क्या होती है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक के बारे में ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं, प्लास्टिक कैसे बनती है और प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक के प्रकार कितने होते हैं, ये सारी बातें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए और बहुत कुछ आपको सीखने को नया मिलने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं टेक्निकल फादर। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम और आप जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक शब्द का प्रयोग रेजिन से बने हुए अनेक प्रकार के उन पदार्थों के लिए होता है जिन्हें गर्मी तथा दबाव के द्वारा किसी भी रूप में ढाला जा सकता है। मतलब आप उसे हीट दोगे, टेम्परेचर दोगे और दबाव दोगे, जैसे कि दबाव पीछे से इंजेक्शन प्रेशर देता है, उसके थ्रू मोल्ड में मटेरियल जाता है, फिर उसे किसी भी रूप में हम ढाल लेते हैं। वस्तुतः प्लास्टिक शब्द का अभिप्राय अधिकतर किसी ऐसे ठोस कृत्रिम पदार्थ सिंथेटिक मटेरियल से होता है जो उत्पादन के बाद कठोर व ठोस रूप में होते हैं, लेकिन उत्पादन के किसी चरण में वे तरल रूप में हो जाते हैं और फिर गर्मी तथा दबाव के फलस्वरूप पुनः ठोस रूप में ढल जाते हैं। प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं जो देखने में एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन गुणों में एक दूसरे से एकदम अलग अलग होते हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार के प्लास्टिकों को उनके गुणों के अनुसार अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिससे अपने उपयोग के लिए उपयुक्त गुण वाले प्लास्टिक का चुनाव करने में सुविधा रहे। विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक्स के गुण विभेद होने के उपरांत भी ऐसा देखने में आता है कि किसी एक उपयोग के लिए कई प्रकार के प्लास्टिक प्रयोग में लाए जा सकते हैं, परंतु सर्वोत्तम परिणामों के लिए उनमें से किसी एक का ही चुनाव बहुत आवश्यक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये मतलब है कि एक ही वस्तु को बनाने के लिए सभी प्रकार के, मतलब कई प्रकार के प्लास्टिक उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन उसके परफॉर्मेंस जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे, उसके सर्वोत्तम परिणामों के लिए उन सारे मटेरियल में से किसी एक मटेरियल को चूज़ करना होता है उसके गुणों के अनुसार। इसलिए अपनी आवश्यकता अनुसार यह जानना आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के क्या क्या गुण प्लास्टिक में होते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि प्लास्टिक बनती कैसे है, कैसे बनती है प्लास्टिक। प्लास्टिक के अणु कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संयोग से बनते हैं। ये सभी पेट्रोलियम, कोयला, वायु और पानी से प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक के गुण जिस अणु से प्लास्टिक बनता है उसके आकार और साइज के अनुसार होते हैं। जिस अणु से प्लास्टिक बनता है उसके आकार और साइज के अनुसार होते हैं। पेट्रोलियम को धातु के पाइपों में क्रैक किया जाता है। जो धातु के पाइप होते हैं उसमें पेट्रोलियम के धातु को क्रैक किया जाता है, जिससे गैसें और द्रव बनती है। गैसें और द्रव मतलब कि जैसे पानी लिक्विड हो गया और गैस हवा बनती है। उन्हें पृथक करके साफ़ किया जाता है, उन्हें एक जगह इकट्ठी करके साफ़ कर लिया जाता है, फिल्टर कर लिया जाता है और अलग अलग ताप व दाब से पॉलीमराइजेशन रासायनिक प्रक्रिया किया जाता है, तब जाके प्लास्टिक बनता है। दोस्तों, सिंपल सी एक लाइन में आप प्लास्टिक को समझ सकते हो कि प्लास्टिक क्या है। वो लाइन है, प्लास्टिक एक पॉलीमर है जो दो या दो से अधिक मोनोमर से मिलकर बनी होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक कमरा है, कमरे में बहुत सारी ईंटें लगी हुई है। जो पूरा का पूरा कमरा है वो पॉलीमर है, जो उसमें कई सारी ईंटें लगी पड़ी है, कई हज़ार ईंट लगी हुई है, वो मोनोमर हो गया। ये एग्जाम्पल है इसका। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लास्टिक के प्रकार कि प्लास्टिक कितने प्रकार की होती है। प्लास्टिक पदार्थ दो भागों में उपलब्ध है। नंबर 1 प्राकृतिक प्लास्टिक, नंबर 2 कृत्रिम प्लास्टिक उपलब्ध है। प्राकृतिक प्लास्टिक क्या होती है, अब ये समझ लेते हैं। जो प्लास्टिक प्रकृति से प्राप्त होती है वह प्राकृतिक प्लास्टिक कहलाता है, जैसे कि चमड़ा, लाख, केसीएन, पनीर। प्राकृतिक प्लास्टिक सबसे पुराना प्रयोग होने वाला पदार्थ है, जिसे प्रोटीन प्लास्टिक भी कहते हैं। यह प्लास्टिक प्रोटीन के निम्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। पशु और वनस्पति पदार्थ और केराटिन प्लास्टिक
हड्डी, बाल और सींग से प्राप्त होते हैं और कृषि से जैसे सोयाबीन, गेहूं और मक्का आदि से प्रोटीन प्राप्त किया जाता है। दोस्तों हमने प्लास्टिक समझ ली, प्राकृतिक प्लास्टिक क्या होती है ये समझ लिया, और अब हम समझते हैं कृत्रिम प्लास्टिक क्या होती है। कृत्रिम प्लास्टिक के प्रकार। जो प्लास्टिक मानव द्वारा निर्मित साधनों से प्राप्त किया गया हो उसे कृत्रिम प्लास्टिक कहते हैं। 1907 में सबसे पहले अमेरिका ने पूर्णतया कृत्रिम प्लास्टिक का विकास किया, जिसे फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन कहते हैं। प्रायः इसे फिनोलिक्स रेजिन के नाम से भी जाना जाता है। इसका ट्रेड नाम बेकालाइट है। अमीनो प्लास्टिक अमोनिया द्वारा प्राप्त यौगिक से बनाए जाते हैं। अमीनो प्लास्टिक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, नंबर 2 मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड। ये दोनों फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड की तरह कार्बन अमीनो यौगिक की तरह हैं। पॉलीमराइजेशन करने के बाद थर्मोप्लास्टिक प्राप्त होते हैं, जैसे नंबर 1 पॉलीविनाइल क्लोराइड, नंबर 2 पॉलीस्टीरीन, नंबर 3 पॉलीअमाइड, नंबर 4 पॉलीप्रोपिलीन और नंबर 5 इपॉक्सी। तो दोस्तों यही आपको इस वीडियो में बताना था। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वरना आगे भी मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या बात करेंगे, किस किस टॉपिक पर बात करेंगे, वो आप समझ लीजिए। नंबर 1 हम बात करेंगे प्लास्टिक मटेरियल के गुण और प्लास्टिक का महत्व। नंबर 2 बात करेंगे पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।